हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्पर। आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल स्केल पार्ट 2। डायगोनल स्केल हमें किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, इसमें हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में हम जो है आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हमें डायगोनल स्केल को ड्रॉ करना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। करें इस सेशन को स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 1/50 निरूपक भिन्न वाली एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को क्या किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, 8 मीटर तक लंबाई तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। मापनी पर 6.76 मीटर की दूरी को क्या करना है, इसमें आपको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम इसमें मापनी को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आप इसमें देख सकते हो हमें ऑलरेडी आरएफ दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें 1/50 दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, तो उस क्वेश्चन में आपको ये सारा कुछ नहीं दिया था, ये सारा कुछ आपको इसमें नहीं दिया गया था। इसलिए हमने जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ था सॉल्व, तो उसमें हमने हर जगह सिर्फ और सिर्फ मीटर को रिप्रेजेंट किया हुआ था, क्योंकि हमें स्पेशली नहीं बोला गया था कि हमें उसमें मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसमें आपसे स्पेशली बोला जा रहा है कि आपको मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को क्या करना है, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और 8 मीटर तक लंबाई तक पढ़ने के लिए क्या हो, पर्याप्त हो। मापनी पर 6.76 मीटर को आपको क्या करना है, इस दूरी को दिखाना है, इस दूरी को आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें आरएफ दिया गया है। आरएफ के बाद हमें इसमें क्या दिया होता है, अधिकतम दूरी। आरएफ के बाद हमें इसमें क्या दिया हुआ होता है, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर, यही दिया गया है ना, 8 मीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मापनी की लंबाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई क्या हो जाएगी, आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस, यही हो जाएगा। तो आरएफ हमें कितना दिया गया है, 1/50। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 8 मीटर। इस मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, 8 मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। और इसमें हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/50 इंटू 8 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। क्या सभी की यही आ रही है, लेंथ ऑफ स्केल क्या सभी का यही आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। चलिए, हाँ सभी का 16 सेंटीमीटर आ रहा है। सबसे पहले निकाला हुआ है मनोज यादव ने। चलिए, वेरी गुड। तो इसमें हमारा लेंथ ऑफ स्केल आ गया है 16 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या करना है, डायगोनल स्केल को हमें ड्रॉ करना है। चलिए, डायगोनल स्केल को हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने 16 सेंटीमीटर की लाइन को खींच लिया। अब इसके बाद जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि जो अधिकतम दूरी हमें दी गई है, तो वो हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर हमें दिया गया है। यानी कि जो आपकी 16 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बताइए इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमें इसमें 16 सेंटीमीटर की लाइन दी गई है, तो इसको इक्वली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन को, 16 सेंटीमीटर की लाइन को हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां से 8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा एक सेक्शन या एक जो पार्ट रहेगा, एक जो भाग रहेगा, वो कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट ये हमारा 8। ठीक है, अब लास्ट वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले एंड से इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए।
सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने 16 सेंटीमीटर की लाइन को क्या कर लिया है, इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको हमने 8 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड कॉर्नर पे 5-5 सेंटीमीटर की लाइन को हमें खींचना होता है। हमने यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन को खींचा और यहां से हमने 5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ किया और इन दोनों लाइंस को हमने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों लाइंस को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया और जो जो हमें इसमें पॉइंट मिले हुए थे 16 सेंटीमीटर पे, तो उसको हम इस तरीके से स्ट्रेटली क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इस तरीके से हम उसको स्ट्रेटली क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम नंबरिंग दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट ये हमारा हो जाएगा 8 वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, अभी मीटर हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमें क्या क्या इसमें डिनोट करना है, क्या क्या हमें रिप्रेजेंट करना है, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये तीनों यूनिट्स को हमें इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने क्या किया, 16 सेंटीमीटर की लाइन को इक्वली हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया था वो हमारा कितना दिया गया था, 8 मीटर हमें दिया गया था। तो हमने अभी जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया है। अब हमें क्या करना है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा मीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब हम मीटर को डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आपको इसके लास्ट वाले कॉलम को यानी कि 8 वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इसमें आपको डेसीमीटर भी रिप्रेजेंट करना है और सेंटीमीटर भी आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि आपको इसके बॉटम सेक्शन के इक्वली 10 पार्ट्स करना है और जो हमने ये वर्टिकल लाइन खींची हुई है इसकी भी आपको इक्वली कितने पार्ट्स करना है, 10 पार्ट्स आपको करना है। यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको रिप्रेजेंट करना है डेसीमीटर और सेंटीमीटर और इनके बीच में हमें रिलेशन इसमें पता हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम एक हम इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को हमें इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी कि आपका इसमें जो सेक्शन रहेगा वो कितना आ जाएगा, हाफ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक सेक्शन कितने का आ जाएगा, हाफ सेक्शन का आ जाएगा। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो 0.5 mm 0.5 mm इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऊपर। अगर आपको नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसमें कर सकते हो। जैसे ये 0 वाला पॉइंट है, ये हम लास्ट एंड से इसको इस तरीके से मिलाते जाएंगे और हमें इस पर्टिकुलर हॉरिजेंटल लाइन पर हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे हमें इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। इक्वली हमें इसको 10 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो इसमें सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिले हुए हैं वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो। कैसे, आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर स्केल रखोगे, जहां पॉइंट ये आया होगा वही पॉइंट हमारा ये आएगा, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। फिर हम स्केल को क्या करेंगे, पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पे हम स्केल को रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेकंड पॉइंट कहाँ पर है। ऐसे ही हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही हमें इस वाली लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे ही हम इस वाली लाइन को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से लाइन को खींचेंगे, ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको भी हम इजिली 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको डिवाइडेशन करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही हम इस वाले कॉर्नर को इससे हम ज्वाइन करते जाएंगे, जिससे हमारी ये वाली लाइन के इजिली पार्ट्स हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इक्वली हमने इसके क्या कर दिए हैं, पार्ट्स। अब देखो हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए, ये यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, 10 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल गए, इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ऐसे हमें सारे पॉइंट्स यहाँ मिल गए, इसको भी हमने 10 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हो, ये हमने मीटर में भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, साथ ही साथ हमने डेसीमीटर में भी, और इसको हमने सेंटीमीटर में भी क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आया समझ में, यहां तक मैंने क्या किया हुआ है। देखो अगर आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, तो हमारे पास एग्जैक्ट ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, आप इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब ऐसा है ना कि अगर आप 5 सेंटीमीटर की लाइन को स्केल से आप ड्रॉ करोगे या स्केल से आप उसमें मार्क लगाओगे, तो इसमें क्या हो सकता है, पॉइंट का एरर हो सकता है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 का एरर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से एक इंक्लाइन लाइन खींच लेते हैं और इसको हम पार्ट्स में अगर अच्छे से डिवाइड करते हैं, और अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो हमारे इसमें जो पार्ट्स होंगे वो एग्जैक्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ एरर इजिली क्या कर सकते हैं, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें कोई भी एरर नहीं होती है, कोई भी पॉइंट 1 पॉइंट 2 mm की कुछ भी एरर परफॉर्म इसमें नहीं होती है, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो भी हमें इसमें देखो पॉइंट्स जो भी हमें मिले हुए हैं, अब हम डायगोनल स्केल है तो इनको हम क्या करते हैं, डायगोनली मिलाते हैं। डायगोनली किस तरीके से, इसका जो टॉप सेक्शन का पॉइंट रहेगा, टॉप सेक्शन का पॉइंट रहता है 1, इसमें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और जो लोअर सेक्शन का या जो बॉटम सेक्शन का होता है, इसको हम 0 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इसको हम डायगोनली इस तरीके से मिलाते जाते हैं। 0 से हम मिलाएंगे 1, देन 1 से हम मिलाएंगे 2, देन 2 से हम मिलाएंगे इसमें 3, देन 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 10 ये लास्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमने सारे पॉइंट्स इसमें मार्क कर दिए। अब इसके बाद हमें ये सारे पॉइंट्स को मार्क करना है जो हमारे एंड ऑफ द स्केल रहता है, ठीक है, इस टाइप से। ये पूरा हमारा एंडिंग तक रहता है, इसको सारे पॉइंट्स को स्ट्रेटली आपको एंडिंग तक आपको ज्वाइन करना है, और एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और सारी लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हमने 10 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, अब इसमें देखो हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो RF हमारे पास कितना था, यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, इस लाइन पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहां हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये हो गया हमारा यहाँ पर मीटर, ये हो गया मीटर, ठीक है। यहां पर आप इसमें लिख दो RF 1/50, और यहां पर आप इसमें लिख दो सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर आप इसमें लिख दो डेसीमीटर।
इस तरीके से। अब इसमें हमें कौन से पॉइंट को मार्क करना है, तो इसमें हमें मार्क करना है 6.76। अब देखो इसमें हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ था, तो इसमें हमें 3 डिजिट तो दी गई थी, क्योंकि हमें पता चल गया था अगर उसमें 3 डिजिट होंगी तो वो हमारा कौन सा स्केल होगा, वो हमारा होगा डायगोनल स्केल। ठीक है, वो हमारा कौन सा स्केल होगा, विकर्ण मापनी होगी, डायगोनल स्केल। अब जैसे अगर आपको 74, 32, 48 अगर दिया हुआ होता है, तो इस पे हम कौन सा स्केल ड्रॉ करते हैं, इस पे हम बनाते हैं सिंपल स्केल, यानी कि साधारण मापनी। ठीक है, इस पे हम कौन सा स्केल ड्रॉ करते हैं, सिंपल स्केल। अगर हमें 3 डिजिट दी हुई होती हैं, जैसे 676, 467, 762, इस तरीके से, तो जो हमें इस तरीके से अगर डिजिट दी हुई होती हैं, तो उस पर हम कौन सा स्केल ड्रॉ करते हैं, तो इस पर हम डायगोनल स्केल बनाते हैं। ठीक है, इस पे हम क्या बनाते हैं, डायगोनल स्केल। अब जैसे 6.76 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.00 लिख सकते हैं, इसको हम 0.70 लिख सकते हैं, इसको हम 0.06 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मिल गई है, 3 अदर डायमेंशन हमें इसमें मिल गई है। तो यानी कि अगर आपको 3 डायमेंशन मिल रही हैं, तो उस पर हम कौन सा स्केल बनाते हैं, डायगोनल स्केल। अब जैसे मान लो आपको 7.4 दिया गया है, तो 7.4 को हम कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो इसको हम 7.0 या तो हम इसको 0.4, ठीक है, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा स्केल बनाते हैं, सिंपल स्केल। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये दिया गया था, है हमें इसमें कुछ भी ये स्पेशली नहीं दिया गया था कि आपको इसमें मीटर, डेसीमीटर या सेंटीमीटर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोल रहा है कि आपको मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर हमसे ये नहीं बोलता तो हम यहाँ पे भी मीटर लिखते, यहाँ पे भी हम मीटर लिखते और यहाँ पे भी हम इसको मीटर में ही क्या करते, शो करते। ठीक है, तीनों जगह हम इसको मीटर में ही क्या करते, शो करते। अब हमें किस डिस्टेंस को इसमें मेजरमेंट करना है, 6.76 को। ठीक है, अब 6.76 को इसमें हमें दिखाना है। तो ये हो गया हमारा 6 वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा इसमें 6 वाला पॉइंट। 6.76 है, तो पहला क्या आ गया, 6.00, यानी कि ये हमारा किस में है, मीटर में। तो ये देखो, ये हमने यहाँ मीटर शो किया है और 6 वाला पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.70, तो जो हमारा 0.70 है, ये हमारा किस में है, डेसीमीटर में। ठीक है, ये हमारा किस में है, डेसीमीटर में। हमें सीक्वेंस वाइज ही चलना है, हमें इसमें सीक्वेंस वाइज ही चलना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है, मीटर दिया गया है, अगर यहाँ सेंटीमीटर और वहां डेसीमीटर दिया हुआ होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते, लेकिन हमें क्या दिया गया है, डेसीमीटर हमें इसमें दिया गया है। अब डेसीमीटर देख लो कहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये। ठीक है, डेसीमीटर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.7 हमें मार्क करना है। तो 0.7 हमारा कहाँ जाएगा, ये देखो, ये आ रही हमारी 0.7 वाली लाइन, ये देखो, ये है 0.7 वाली लाइन। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है, 0.7 वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है 0.06, 0.06, और ये हमें किसमें रिप्रेजेंट करना है, सेंटीमीटर में। अब 0.06 आप देखो कहाँ दिख रहा है, 0.06, जो हमारी 6 वाली लाइन है, ये वाली, ये। और जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं से हम क्या करेंगे, जहां से इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम एक पॉइंट को मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को मार्क करने के बाद वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, एंड्स को इस तरीके से मिला देंगे, एरो बना देंगे इसमें हम, और लिख देंगे 6.76 मीटर, 6.76 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिंगल इस तरीके से नंबर्स के फॉर्म में अगर दिया हुआ होगा तो आप इजीली बना सकते हो, और अगर आपको मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है कि आपको इस तरीके से ही क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है, तो फिर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मीटर आपको लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इसमें डेसीमीटर भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक 8 डेसीमीटर लंबी रेखा नक्शे पर 4 मिलीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
35 मीटर तक पढ़ने के लिए एक उपयुक्त विकर्ण मापनी की रचना करो जिस पर डेसीमीटर भी पढ़ा जा सके। मापनी पर 27 मीटर 3 डेसीमीटर की दूरी को क्या करना है, अंकित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक 8 डेसीमीटर लंबी रेखा है, नक्शे पर हमें ये रिप्रेजेंट करना है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना चाहिए, आरएफ निकालना चाहिए। ठीक है, तो आरएफ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नक्शे पर दी गई दूरी और वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। ठीक है, तो नक्शे पर दी गई दूरी कितनी दी गई है हमें, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर हमें दिया गया है। वास्तविक दूरी कितनी है, 8 डेसीमीटर। बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें एक दिया गया है मिलीमीटर में और दूसरा हमें किस में दिया गया है, डेसीमीटर में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो हमें जो भी आरएफ चाहिए है वो हमें सेम डायमेंशन में चाहिए है, तो दोनों को हम क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर ऊपर करना है और सेंटीमीटर ही हमें नीचे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि दोनों ही जो हमारी इसमें यूनिट रहेंगी एमएम और डेसीमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। बताइए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये 4 mm जो है वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाए और जो हमारा 8 डेसीमीटर है वो हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो 4 mm है इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से तो mm को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm, यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं अगर 1 mm होगा तो हम 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इस तरीके से। और हमारे पास है 4 mm, हमारे पास क्या है 4 mm, तो 4 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 4/10 क्या हो जाएगा हमारा 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा 4 mm के बराबर रहेगा, 4 mm के बराबर रहेगा 0.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 सेंटीमीटर। और डेसीमीटर सेंटीमीटर में आपको रिलेशन पता है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/200। क्या सभी का यही आ रहा है आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्या सभी का यही आ रहा है 1/200। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद ये हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देना होता है इसमें, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए कितनी है इस क्वेश्चन में, अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें आप क्वेश्चन में देखो कितना दिया गया है, 35 मीटर। 35 मीटर तक पढ़ने के लिए एक उपयुक्त विकर्ण मापनी की रचना करनी है जिस पर हम डेसीमीटर भी क्या कर सके, पढ़ सके। यानी कि हम मीटर के साथ साथ इसमें डेसीमीटर को भी क्या किया जा सके, रीड किया जा सके। और फिर तो हमें इसमें मापनी पर 27 मीटर और 3 डेसीमीटर की दूरी को भी क्या करनी है, अंकित करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, अधिकतम दूरी हमें दी गई है 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर हमें दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, मापनी की लंबाई, मापने की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्केल, जिसके लिए हमारा आरएफ दिया गया है 1/200 और ये हमें दिया गया है 35 मीटर। मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे।
100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 35/2, तो ये आ जाएगा हमारा 17.5 सेंटीमीटर। क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है? क्या लेंथ ऑफ स्केल सभी का यही आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर? चलिए सभी का यही आ रहा है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, एक स्केल को रखकर हम 17.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें मेन काम आता है इसके पार्ट्स हमें कितना करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो दी गई है वो हमें 35 मीटर दी गई है। तो बताओ क्या हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे? कोई बता सकता है क्या कि हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे? क्या हम इसके 35 पार्ट्स करेंगे? 35 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो हमारा तो पूरा पेज ही इसमें फिल हो जाएगा, है ना। तो फिर हम इसमें कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे जिससे हम इस लाइन को 17.5 सेंटीमीटर की लाइन को इक्वली हम पार्ट्स में डिवाइड कर सके? बताइए कितने हम इसके पार्ट्स करेंगे? क्या हम इसके 7 पार्ट्स कर सकते हैं? क्या हम इसके 7 पार्ट्स कर सकते हैं? 7 पार्ट्स करने के लिए 7 पार्ट्स करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके हमें 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या किसी को समझ में आया कि मैंने यहाँ पर 7 पार्ट्स क्यों किए हैं? इसके मैंने 7 पार्ट्स क्यों किए गए हैं? यहाँ तो 35 दिया गया है और अभी तक जो हम लेते हुए आ रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे हमें 40 दिया गया है तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या हमें 70 दिया गया है तो हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 80 दिया गया है तो हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर पे कैसा ये चेंज हो गया कि हम 35 दिया गया है लेकिन हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? बताइए किसी को क्या समझ में आया या किसी को समझ में नहीं आया? तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करो पहले। चलो तो लास्ट वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, लास्ट वाले एंड से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। फिर हम लास्ट कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर, देन यहां से 5 सेंटीमीटर और दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और सारे पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। देखो इसमें हमारा जो एक पार्ट रहेगा, जो इसमें हमारा एक पार्ट रहेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 मीटर के बराबर। यानी कि अगर हमारा इसमें 35 मीटर दिया गया है तो वो हमारे कितने के बराबर हो जाएगा, 7 पार्ट्स के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा है तो 35 का डिवाइड दे दो 5 में, ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 7। अब लिखना हमें किस तरीके से है, तो देखो लिखना इसमें सीख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30 और लास्ट वाला आ जाएगा हमारा 35। क्या हमने इसको एग्जैक्ट 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 35 मीटर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया ना। इसको मैंने एग्जैक्ट 7 पार्ट्स में या 35 मीटर हम कह सकते हैं, तो 35 मीटर में इसको हमने इजिली डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, जो हमारा 35 मीटर वाला पार्ट है तो इसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या क्या हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है सिर्फ डेसीमीटर। ठीक है, इसमें बोल रहा है मीटर भी रीड कर सके, तो मीटर में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसमें दिखाना है कि ये डेसीमीटर में क्या करना है, ये पढ़ सके, यानी कि डेसीमीटर भी हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो डेसीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। यहां से हम एक इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, उसके हम 10 पार्ट्स करेंगे, 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन को इस तरीके से मिलाते जाएंगे, इस तरीके से, जिससे हम इसके बॉटम सेक्शन के क्या कर सकते हैं, पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम क्या कर सकते हैं, बॉटम सेक्शन के पार्ट्स कर सकते हैं। तो इसमें हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसमें हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। अब यही जो हम पॉइंट मार्क किया हुआ है, यही हम सेम पॉइंट यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्केल का यूज करके जो हमने बॉटम सेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने इक्वली हमने मार्क किया हुआ है, तो वैसा हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे हम ये 5 सेंटीमीटर के पार्ट्स कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में आप सेम वही प्रोसेस का भी यूज कर सकते हो, इस टाइप के प्रोसेस का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मार्क कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा 10। ठीक है, और सारे एंड्स को इस तरीके से हम इसमें मिला देंगे, इस तरीके से, जिससे हमारा ये वाले जो वर्टिकल लाइन है, ये भी हमारी इक्वली पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, ये हमने इसके पार्ट्स कर लिए, हमने इसके पार्ट्स कर लिए, हमने इसके भी पार्ट्स कर लिए। अब इसको हमें मिलाना है डायगोनली। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें डायगोनली इसको मिलाते जाना है, इस तरीके से 0 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 8 से 9 देन 9 से 10। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही हमें क्या करनी है, ऐसे ही हमें ये सारे पॉइंट्स को हमें एट द लास्ट एंड तक मिलाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से। एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। इसमें अब आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ ही साथ देखो, इसमें हमें सिर्फ दो ही यूनिट दी गई थी, एक हमें इसमें दिया गया था मीटर और दूसरा हमें क्या दिया गया था, डेसीमीटर। ठीक है, एक तो आपको इसमें दिया गया था मीटर और दूसरा आपको इसमें क्या दिया गया था, डेसीमीटर आपको इसमें दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आरएफ हम इसमें लिख लेंगे, कितना दिया गया था आरएफ हमारा, 1/200 यही दिया गया था। और यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, मीटर। ठीक है, अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें तो हमें दो ही यूनिट दी गई है, तो फिर हमने इसमें डायगोनल स्केल क्यों ड्रॉ किया। इसमें हमें एक ये दिया गया है 27 मीटर और एक हमें दिया गया है 3 डेसीमीटर। एक हमें इसमें 27 मीटर दिया गया है, एक हमें 3 डेसीमीटर दिया गया है। ये तो हमारी दो यूनिट बन रही है, तो इसमें तो हमें सिंपल स्केल को ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि इसमें आपको विकर्ण मापनी बनानी है, यानी कि इसमें आपको डायगोनल स्केल को क्या करना है, इसमें आपको
जो है बनाना है। ठीक है, तो डायगोनल, आप इसमें डायगोनल स्केल बनाने के लिए तो हमें इसमें 3 डायमेंशन यानी कि 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें तो हमारी 2 ही यूनिट्स दी गई हैं। एक हमें दिया गया है मीटर और दूसरा हमें इसमें दिया गया है डेसीमीटर। तो मीटर और डेसीमीटर यानी कि 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स यानी कि आपको सिंपल स्केल बनाना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको डायगोनल स्केल बनाना है। तो बताइए क्या किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमें, क्या ये क्वेश्चन हमारा गलत है कि हमें इसमें डायगोनल स्केल नहीं बनाना चाहिए था, इसमें हमें सिंपल स्केल को ड्रॉ करना चाहिए था? क्या ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है? बताइए, किसी को कुछ समझ में आया क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में अगर कुछ भी इसमें समझ में आया है कि 2 यूनिट्स दी गई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि जब भी आपको 2 यूनिट्स देखने को मिले तो हमेशा आपको क्या करना है, सिंपल स्केल को ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है, यानी कि आपको विकर्ण मापनी, इसमें क्या करना है, विकर्ण मापनी को बनाना है। ठीक है, तो क्या किसी को सोच समझ में आया इसमें? बताइए फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर नेमिंग कर देती हूँ। आरएफ आपको इतना दिया गया है, ये हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने इसमें मीटर में रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे भी हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं डेसीमीटर में। ठीक है, इस टाइप से। और जो भी हमें इसमें डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, जो भी हमें इसमें डिस्टेंस दी गई है, तो वो हमें डिस्टेंस क्या दी गई है, 27 मीटर हमें रिप्रेजेंट करना है, और 3 डेसीमीटर हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। बताइए इसमें फटाफट से सभी लोग, क्या क्वेश्चन ये हमारा गलत है, या क्वेश्चन में हमें डायगोनल स्केल ही हमें क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है? ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो ठीक है। देखो 27 मीटर हमें दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी, देखो अगर आपको कोई भी नंबर्स अगर दिए रहे, जैसे आपको दिया रहे 6.76, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको 676 दिया रहे मीटर में, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 डायमेंशन में क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इसमें हमें मीटर भी दिया गया है, डेसीमीटर भी हमें दिया गया है, तो इसमें हम कैसे रिलेट करेंगे? अब देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 7 लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारी किस में दी गई है, मीटर में। तो ये हो गया मीटर में, ये हो गया मीटर में, 2 यूनिट आ गई हमारे पास, 2 अलग अलग नंबर्स की, और एक हमारे पास हो गया डेसीमीटर, यानी कि थर्ड हमारे पास यूनिट ये आ गई। यानी कि जिसमें आपकी 3 यूनिट्स होती हैं उसमें तो हम डायगोनल स्केल बनाते हैं, यानी कि इसमें हमें क्या बनाना है, डायगोनल स्केल ही हमें बनाना है, और जो हमने क्वेश्चन किया है वो करेक्ट हमने किया हुआ है। ठीक है, जो भी हमने इसमें क्वेश्चन किया हुआ है वो हमने करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। अब इसमें हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, तो इसमें 27 मीटर और 3 डेसीमीटर को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब 27 मीटर यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 20 + 7, यही होगा ना, 20 + 7। तो 20 + 7, ये देखो 20 हमें यहाँ मिल जाएगा, ये भी हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो 7 हमें यहाँ से मिल जाएगा। और नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आरएफ, ये हो जाएगा मीटर में, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर में। और लास्ट जो हमें दिया गया है डेसीमीटर, तो वो हमें दिया गया है कितना, 3 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड वाला पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर ये हम 7 पॉइंट पर मार्क कर लेंगे। ये देखो हमारी 7 वाली पॉइंट वाली लाइन है ये, और थर्ड वाली हमारी ये है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दोनों ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे।
ठीक है, यहाँ पर एरो बना देंगे और लिख देंगे 27 मीटर 3 डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे बनाना है। ठीक है, ये हमारा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने देखो स्टार्टिंग से हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन में हमें देखो 2 यूनिट्स दी गई थी, एक हमें दिया गया था इसमें मीटर और दूसरा हमें दिया गया था डेसीमीटर। यानी कि आपको विकर्ण मापनी ऐसी बनानी है कि जो मीटर के साथ साथ जो डेसीमीटर भी क्या कर सके, पढ़ सके। अब हमें पता है कि मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन होता है, क्या कन्वर्जन होता है, तो हम इसमें 10 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, आप इसमें सिंपल स्केल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिंपल स्केल ड्रॉ करने के लिए हमें 2 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमें 3 यूनिट्स दी गई है, इसमें हमें इनडायरेक्टली 3 यूनिट्स दी गई हैं, तो आप इसमें सिंपल स्केल नहीं बना सकते हो, आप इसमें डायगोनल स्केल ही बनाओगे। ठीक है, इसमें आप डायगोनल स्केल ही बनाओगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि 3 यूनिट्स हमें दी गई हैं। अगर इसमें बोलता जैसे 20 मीटर अगर बोलता, तो 20 मीटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम सिंपल स्केल को ड्रॉ करते। लेकिन इसमें बोला है 27, यानी कि 20 और प्लस 7, यानी कि 2 टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। बस वही हमने फिर आरएफ इसमें हमने फाइंड आउट किया, मैक्सिमम डिस्टेंस, और फिर इसमें जो मापनी की लंबाई दी गई थी उसमें हमने फॉर्मूला पुट की करके हमने लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिया। साथ ही साथ इसमें मेन था मैक्सिमम डिस्टेंस हमें 35 मीटर दिया गया था। तो इसमें देखो इस तरीके से आप रिलेट कर लिया करो कि जैसे अगर हम किसी भी सेक्शन के पार्ट्स कर रहे हैं तो 0, 10, 20, 30 इस तरीके से लिखते हैं ना, 0, 10, 20, 30, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5, 10, 15, 20। तो अगर कभी भी इस टाइप का नंबर आ जाए तो हमेशा उसको डिवाइड कर दो 5 से। अगर इस टाइप का नंबर आ जाए तो हमेशा उसको डिवाइड किससे कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि इसमें मापनी में आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसमें आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 7 पार्ट्स में। और हमने नंबर इस तरीके से लिखना है कि हमारा ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है, फिर वही हमने इसमें जो इसके पार्ट्स करने थे वही पार्ट्स किए हमने, यहाँ पर 10 पार्ट्स किए, यहाँ 10 पार्ट्स किए, ये हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया, ये भी हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमारा जो 27 था वो भी 20 जो पार्ट था वो भी हमारा मीटर में था, और जो 7 वाला पार्ट था वो भी हमारा मीटर में था। लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट था वो हमारा डेसीमीटर में था, इसलिए हमने यहाँ मीटर लिखा, यहाँ मीटर लिखा, लेकिन यहाँ डेसीमीटर लिख दिया। ठीक है, और सारी हमने पैरेलल लाइंस को इस तरीके से मिला दिया। बस इसमें इतना ही हमें इसमें करना था। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिसका बन गया है अच्छी बात है, और जिसका नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो हम 5 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना इसको, 5 पार्ट्स में कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम एक जगह देखो 0 लिख रहे हैं, दूसरी जगह अगर हम 10, 20, 30, 40, ठीक है, एक जगह हमने 0 लिख दिया मान लो, दूसरी जगह हमने 10 लिख दिया, तीसरी जगह हमने 20 लिख दिया, देन हमने 30 लिख दिया, तो सिर्फ हमारा 4 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर ये हमारा 40 दिया हुआ होता तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते, लेकिन ये हमें दिया गया है 35। ठीक है, तो 35 दिया गया है, तो फिर हमारा 5 वाला टर्म्स तो रह जाता ना, फिर हम उसको नहीं दिखा सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 की गैपिंग पे आप इसको लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें 1, 2, 3 ही करके लिख सकते हो, या 100, 200, 300 करके ही लिख सकते हो। आप इसमें 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज के ये सेशन के दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,